दोनों हाथों में लड्डू हैं, एक हाथ में आरसीबी का लड्डू है, एक हाथ में पंजाब का लड्डू है। ये लड्डू भैंस की खाने लगा, वहीं पे भाई साहब फूट गया। लेकिन ये वाला जो लड्डू है ये सीधा पहुंच गया है फाइनल में। बहुत बहुत मुबारकें, कांग्रेचुलेशन। अगर आज पंजाब जीत जाता, लोग आरसीबी के छींतड़े उड़ा देते, लोग आरसीबी की धज्जियां उड़ा देते। मैं खुश हूं कि आरसीबी पहुंचा है। मेरी पहली टीम पंजाब हारी है, उसका दुख मुझे है, इसी वजह से चश्मे लगा रखे हैं। जो जो पंजाब को हराना चाहता था, भाई तुम हम पे हंस लो, तुम हम पे जोर जोर से हंस लो। आएंगे आएंगे, हम आ रहे हैं, इंतजार करिए, थोड़ा रुक के आ रहे हैं, थोड़ा घूम के आना पड़ेगा। हम लोग रास्ता थोड़ा सा गलत ले बैठे हैं। आरसीबी भाई चौक से सीधी निकल गई है, हमें थोड़ा सा यू टर्न मार के आना पड़ेगा। आ रहे हैं दोनों टीमें अपने अपने घर में। जब ये दोनों टीमें खेलती हैं भाई, इनके घोड़े लग जाते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उतना ही खुश आरसीबी के लिए हूं, लेकिन उससे ज्यादा दुखी मैं पंजाब के लिए भी हूं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आ रहा हूं, आएंगे आएंगे, रुको रुको, इंतजार करो। क्योंकि श्रेयस अय्यर ने एक बात बोली है भाई लोगों, एक बहुत बड़ी बात बोल दी है। और अगर आज आरसीबी ये मैच हार जाती तो भी मेरा यही स्टेटमेंट होता, तो भी मेरा यही कहना होता, जो होना था यहीं गड़बड़ हो जाए। जो गलती मैं कह रहा हूं, महा गलतियां भी करनी है ना, तो इसी मैच में कर लो। क्वालिफायर 1 का बेनिफिट ये होता है कि आज वाली गलती तो शायद उतनी भारी नहीं पड़ेगी, लेकिन इसके बाद अगर कोई गलती करी फिर गुंजाइश नहीं है। इट्स नॉट अबाउट कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, कौन कितना किसको सपोर्ट है, वो छोड़ दो, ये सब बेकायदे की बातें होती हैं। जो अच्छा खेलेगा तालियां उसके लिए बजेंगी, और एक बारी आरसीबी के लिए तालियां बजा दो। अपने अंदर ये जो भावना है ना, बदले की भावना, आरसीबी फैंस को ये बात बहुत अच्छे से पता है। मैं एक ही बात बोल रहा हूं इतने दिनों से, ये अपने अंदर बदले की भावना मत पालो, मत पालो, मत पालो, उल्टे लग जाएंगे, लेने के देने पड़ जाएंगे। वो विराट कोहली जिसको जो आदमी खत्म करने गया है, वो खुद ही धुआं धुआं हो गया है। मैं चाहता हूं ये दोनों टीमें फाइनल में आए, लेकिन दूसरी तरफ से टीमें कोई छोले भटूरे बेचती हुई नहीं आ रही हैं, कोई मतलब घर से कोई 4 पैसे दे के नहीं आएंगी, अपनी हिम्मत और अपनी दिलेरी से आएंगी। उनके साथ भी मुलाकात करनी है, उनसे भी जीतना है। लेकिन श्रेयस अय्यर ने कहा है, वी हैव लॉस्ट द बैटल बट नॉट द वॉर। बात बहुत बड़ी करी है, हिम्मत दिखानी है, गलती बहुत बड़ी करी है, लेकिन ये रिपीट नहीं करनी है इसके बाद। अब आ जाते हैं भाई लोगों विराट कोहली के ऊपर। कोहली भैया ने इशारा किया है कि एक और रह गया है, एक कदम की दूरी पे है आरसीबी अपना ख्वाब और अपना सपना पूरा करने में। अब आ जाते हैं भाई लोगों इस मैच के ऊपर। अब मेरे अंदर का दुख सुनिए भाई लोगों आप, और पंजाबी फैंस इन द हाउस गाइज ध्यान से सुनना भाई लोगों। हम ये मैच कहां हारे हैं मैं बताता हूं आप लोगों को। हम लोग ये मैच ग्राउंड पे नहीं हारे हैं, हम ये मैच ग्राउंड से बाहर हार के आए हैं। बताता हूं कैसे। साहब मैं सच्ची बता रहा हूं, जब पंजाब का पहला विकेट गिरा लगा कि कोई बात नहीं, जब दूसरा गिरा मैंने कहा कोई चक्कर नहीं, मैंने कहा प्रभ भाई चक्कर ही कोई नहीं, मैंने कहा तू पेल के रखा हुआ था काम, कोई चक्कर नहीं। फिर तीसरा गिर गया, मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, अय्यर के तो रन नहीं आते, मैंने कहा कोई चक्कर वाली बात नहीं। फिर भाई साहब जब चौथा, मतलब यहां इस ग्राउंड पे रन नहीं आते अय्यर के, फिर चौथा आउट हुआ भाई, लम्हाते फिकरात खड़ा हो गया मेरा, मतलब मैं लम्हाते फिकरात में खड़ा हो गया यहां पे इधर। फिर उसके बाद 5 आउट हो गए भाई लोगों। मुझे लगा कि मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, चेन्नई को भी यहीं से पेला था। आज एक बात तो साबित हो गई भाई लोगों कि आरसीबी ना तो चेन्नई है, ना आरसीबी केकेआर की तरह 95 से पहले या उसके आसपास मतलब चेस करते हुए छोटा टोटल आउट हो सकती है। लेकिन हम पंजाबियों के संस्कार देखिए, हमने इतना ख्याल रखा है कि भाई हमने टोटल भी 101 का किया है। मतलब हार जाओ धजियां उड़ जाएं नहीं, शगुन नहीं भूलना चाहिए है। पूरा शगन पाता है वीरे, कोई चक्कर वाली गल नहीं है। जैसे आरसीबी 232 का रन चेज करते हुए हार गई थी, फिर वो 227-28 रन चेज कर गई, वैसे ही हम लोग यहां हार गए हैं। हमने तैयारी करी है क्वालिफायर 2 की, चिंता नहीं करनी है। पंजाब मैच हारा कहां है, जरा एग्री और डिसएग्री करना, मैं कारण बताता हूं आप लोगों को। मैंने कल ये बात बोली थी, हमें सपोर्ट करो, हमें सपोर्ट करो। अरे पंजाब की टीम चंडीगढ़ में खेल रही है, अपने होम ग्राउंड में खेल रही है, आओ हमें सपोर्ट करो, आओ हमें सपोर्ट करो। भाई मैंने क्या रिप्लाई किया था इस बात पे? मैंने ये कहा था फोकस रखो, वो जो पिच बनी हुई है ना, वो जो ग्राउंड है उसके ऊपर ध्यान रखो, उसके ऊपर फोकस रखो। अगर आप वहां उतर के अच्छा क्रिकेट खेलते हो, अगर आप वहां उतर के बढ़िया क्रिकेट खेलोगे, मैं गारंटी देके कह सकता हूं जो बंदा आरसीबी की जर्सी पहन के भी आया है ना, वो भी खड़ा होकर ताली मारेगा अगर तुम आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेलोगे तो। ये होती है अच्छे खेल की खूबियां। मैं भी उतना ही दुखी हूं पंजाब के हारने से जितना तुम हो। मैंने बार बार एक बात बोली थी, बदला लेने मत जाओ। और एक बात बताऊं भाई मैं लोगों, लेट्स लाफ गाइस मोमेंट में बताऊं आप लोगों को इस मैच में क्या है। हम लोगों ने 101 रन बनाए हैं, वो भी 14.1 ओवर में।
नहीं नहीं नहीं, ये लेट्स लाफ गाइज मोमेंट नहीं है। लेट्स लाफ गाइज मोमेंट ये है, हमने इसमें इंपैक्ट प्लेयर भी लिया है, फिर हम 101 रन डिफेंड भी कर लेंगे, ऐसा भी लग रहा था कुछ लोगों को। बार बार वो केकेआर वाला एग्जांपल दिया जा रहा था। भाई साहब ऐसा है, चमत्कार होता है एक बार, वो हो लिया। जैसे आरसीबी ने 228 रन चेज किए, उस दिन एक चमत्कार की जरूरत थी, वो हो लिया। अब आरसीबी को, सामने वाली टीम को एक अच्छे टोटल तक, ठीक टोटल तक रोक लेना है। उसको भेजा था, बुलाया था भाई को कि जाकर रन बना ले, पूरे 20 ओवर खेल लियो। वो भाई आउट हो गया है 0 रन पे, लेकिन वो भैंस की विकेट ले गया। लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है, हमारे लिए इतना उल्टा पुल्टा चला भाई लोगों, ये मैच कमाल ही हो गया भाई, इस मैच में गजब हो गया है। अब आते हैं भाई लोगों आरसीबी की बॉलिंग पे, जिसने बेसिकली कहर मचाया है। क्योंकि आरसीबी की बल्लेबाजी तो वो करके गई है ना जो वो कर ही रही है, मतलब नॉर्मल सा काम था, कुछ ज्यादा जॉब था नहीं करने के लिए। अभी 0 ट्रॉफी वाली टीम ट्रॉफी जीतेगी, या तो पंजाब उधर से आ रही है, और अगर नहीं आ रही है तो भाई लोगों पूरा समाज आरसीबी की तरफ है, चिंता मत करना। भुवनेश्वर कुमार 2 ओवर मात्र भाई ने सिर्फ और सिर्फ कितने 17 रन दिए भाई लोगों, 17 रन, 17 रन दिए भाई लोगों, सिर्फ 17 रन दिए भाई ने। बहुत ही कमाल, बहुत ही लाजवाब स्पेल, और 1 विकेट निकाला है, सबसे इंपॉर्टेंट। क्योंकि वहां पे प्रभ, चलो बाद में बात करेंगे। यश दयाल 4 ओवर 26, 2 विकेट्स, बहुत ही बढ़िया। हेजलवुड देखो, नहीं पहले बॉलिंग पे बात कर लेता हूं। 3.1 ओवर 21, 3 विकेट। यश दयाल 4 ओवर 26, 2 विकेट, बहुत ही बढ़िया। शिवांश कहरी मचा गया, मतलब अगर 120-30 रन पे जाते तो वो उम्मीद भी भाई ने खत्म कर दी, मतलब 200 पे जाएंगे ये उम्मीद हेजलवुड ने खत्म कर दी, यश दयाल ने, और 120-30 पे आएंगे ये शिवांश शर्मा ने खत्म कर दी। 3 ओवर 17 रन, 3 विकेट, वाह वाह लाजवाब। उस्ताद कुरनाल पांड्या होनी, बड़े उस्ताद जी की माया अलग है। 1 ओवर 10 रन, विकेट कोई नहीं मिला, और रोमारियो शेफर्ड ने 5 रन दिए हैं, 1 विकेट वो भी ले गया भाई, बहुत ही बढ़िया। और जितेश ने कैच बहुत लाजवाब पकड़ा है, छोटी चीज है लेकिन नोटिस करने वाली चीज है, बढ़िया कैच पकड़ा था, लाजवाब कैच पकड़ा था। कॉन्फिडेंस बहुत हाई है पिछले मैच से आरसीबी का नहीं था। अगर आज क्रिटिसाइज करना है तो आप बल्लेबाजी को क्रिटिसाइज करो, और अगर क्रिटिसाइज नहीं करना है तो इसको विरे आ की हो गया, विरे हेरा पे के, ये क्या हो गया, हेरा पे के, ऐसा करके इसको जाने दो। मतलब क्या बोलेगा आदमी 101 रन में, क्या बोले 101 रन में दीवार में सर मारना बनता है अपना, सिर मारना बनता है दीवार में अपना 101 में। प्रियांश आर्या और प्रभ सिमरन दोनों ओपनर, दोनों अनकैप्ड ओपनर। मैं प्रभ सिमरन की इस पारी को अप्रिशिएट करूंगा, मैं वो 16 में 17, 17 में 18 वो कभी अप्रिशिएट ना कर पाया हूं, ना कभी आगे करूंगा। आउट हो गया है कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट हाँ इतना जरूर कहूंगा कि भुवी थोड़ा सा एक्सपीरियंस बॉलर था, 2 चौके आ चुके थे, उसके ओवर में इतना नहीं कूदना चाहिए था। सेम मैंने पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखा था प्रभ के लिए कि भाई तुमने आधे फिटनेस से खेलने वाले दीपक चाहर का मेड इन खेल लिया ओवर, और बुमराह पे तुम हर ओवर में हर बॉल पे छक्का मारने चले गए, तो वो वाली बात जरूर है। लेकिन इस इंटेंसिटी से खेलना है, इस माइंडसेट से खेलना है। ये माइंडसेट, ये इंटेंसिटी तुमको रोज 50-60 नहीं करके देगी, लेकिन जितने करके देगी अच्छे करके देगी। मैं तो ऐसे ओपनर्स को अप्रिशिएट करता हूं, मैं वो थके हारे और पहली बॉल से 15वें ओवर तक खेलूंगा उस माइंडसेट से ओपनर खेले, मैं उसको कभी अप्रिशिएट नहीं करता हूं। तुम 9वें 10वें नंबर तक बल्लेबाज खिला रहे हो, बल्लेबाजी है तो ऊपर से मार के खेलो, तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 में 18 कोई चक्कर वाली बात नहीं, ये कोई टेंशन नहीं है। और 500 रन भी पूरे कर लिए प्रभ ने, आई थिंक 515, 18, 17 रन के आसपास कर लिए हैं, तो बहुत अच्छा खेला अभी तक, ओवरऑल तगड़ा खेला है। जोश इंग्लिश फट जाता भाई लोगों, लेकिन नहीं फटा, 4 रन बनाए हैं एक अपना 7 बॉल में। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर, देखो एक तो होम ग्राउंड में रन नहीं है श्रेयस अय्यर के, ये टेंशन थी। दूसरा ये टेंशन थी कि भाई हेजलवुड आ गया तो गड़बड़ है। अब हेजलवुड 9-10 रन दे के 4-5 बार आउट कर दिया उसको, कर गया आज, फिर कर गया, बताओ क्या करे बताओ यार, 2 रन पे आउट हो गया अय्यर भी। फिर निहाल वडेरा, मतलब ऐसा लग रहा था कुछ भी कर लो बॉल विकेटों में ही आ रही है भाई लोगों, उस तरीके से, तो वो भी आउट हो गया 8 रन पे 10 बॉल में। मार्कस स्टोइनिस, मैंने तो पहले कहा था अगर ये रन बनाएगा, और देखो किस्मत, देखो कैसी फूटी किस्मत है हमारी, आज भी ये हाईएस्ट रन स्कोरर है हमारी तरफ से, 26 रन बनाए हैं, और अगर ये ज्यादा रन बनाएगा तो पंजाब तो डेफिनेटली हारेगी। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर ये जल्दी आउट हो जाता और पंजाब अगर उसके बावजूद 101 रन कर जाती, हो सकता है आरसीबी की 4-5 आउट हो जाते, 6 आउट हो जाते आरसीबी के। ये भाई जब जब रन बनाता है एकदम आराम से हारते हैं, बिल्कुल आराम से, कंफर्टेबल तरीके से। फिर मुशीर आया, सॉरी चलो शशांक की बाद में बात करूंगा, उस पर डिटेल में बात करनी है। मुशीर 0 पे आउट हो गया 3 रन पे, ये 101 रन में भी हमें इंपैक्ट प्लेयर लगा है। फिर उसके बाद अजमतुल्ला 18, 12 बॉल में,
फिर हरप्रीत बराड़ होनी। बराड़ साहब जब बल्लेबाजी करने आए, विराट कोहली ने कान खा लिए बोल बोल के, ऊंचा ऊंचा बोल बोल के, और ले लो पंगा। 4 रन 11 बोले। जेमिसन हमारा लंबा चौड़ा भाई, हमारा खंबा भाई, 0 रन। चलो कोई बात नहीं, उससे तो उम्मीद भी क्या लगाएं।